हे मामा जी, हे प्रभु श्री हरि नारायण, आपका सुदर्शन चक्र भैया कार्तिकेय के निकट पहुंच रहा है। कृपा कर उन्हें सुरक्षित कीजिए। स्वयं महादेव से वरदान स्वरूप प्राप्त इस सुदर्शन चक्र को रोककर मैं उसका अपमान नहीं कर सकता पुत्र। कार्तिकेय को लक्ष्य करके इसका प्रहार किया गया है। अब कार्तिकेय ही इसे रोक सकता है। क्या करूं मैं? कैसे पुत्र कार्तिकेय की सहायता करूं? वीर योद्धाओं को कैसे संकट मुक्त करूं मैं? हे प्रभु कुमार कार्तिकेय, हम आपका सहयोग कर दें में विफल हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। ओम स्वामीनाथाय नमः। ओम स्वामीनाथाय नमः। वीर बाहु की पुकार है ये। महावीर बंधुओं के प्राणों पर संकट छाया और यहाँ सुदर्शन को मैं रोक भी नहीं सकता, किंतु वीर बंधुओं के प्राणों को कुछ होने भी नहीं देना है मुझे। अब क्या करूं? अब इस कठिन परिस्थिति में मेरी समस्या का मात्र एक ही उपाय है, मां का शक्ति दंड। शक्ति दंड। ओम महाशक्तिये नमः। ओम महाशक्तिये नमः। ओम महाशक्तिये नमः। ओम महाशक्तिये नमः। अब ये कौन है? ये कहां से प्रकट हो गई? प्रणाम माँ। सुदर्शन चक्र भी थम गया। माँ और प्रभु नारायण एक ही तत्व हैं, तो सुदर्शन माँ की ओर भला कैसे बढ़ सकते हैं? और यदि जिसके साथ माता की शक्ति है, सुदर्शन भी उसी के सहायक बनेंगे। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, माता पार्वती की, माता पार्वती की, माता पार्वती की। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है शीघ्र देव सेनापति असुरों का सर्वनाश कर भ्राता जयंत को वापस ले आएंगे। आश्चर्य, एक बालक होकर भी युद्ध का इतना ज्ञान। अस्त्र शस्त्र द्वंद्व युद्ध, कुछ भी तो अछूता नहीं इससे। यहां तक कि सुदर्शन चक्र को भी इसने रोक लिया। ये कैसे संभव है? कदाचित तुम्हें इनका पूर्ण परिचय अभी ज्ञात नहीं हुआ। स्वयं गौरी शंकर, प्रभु महादेव के पुत्र, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय से युद्ध करने का दुस्साहस किया है तुमने।
महादेव पुत्र, मात्र आपका पुत्र, जिसका जन्म केवल आपके ही अंश से हुआ हो और उसमें उसकी माता का कोई भी भूमिका ना हो, वही हमें पराजित कर सके। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हाँ गजमुख, महादेव पुत्र ही हूं मैं, महादेव पुत्र ही हूं मैं। अवश्य ही कोई महादेव के समान शक्तिशाली आएगा जो तुम्हारे दम के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करेगा। क्रोंच, मेरी रक्षा करो क्रोंच। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय इस पर वार क्यों नहीं कर रहे? यदि गजमुख भागने में सफल हो गया, वो तो सुरक्षित बच जाएगा। भैया पीछे से वार कर युद्ध के नियमों को कदापि भंग नहीं करेंगे और क्रोंच पर्वत को उसकी सभी मायावी शक्तियां गजमुखन से ही प्राप्त हुई हैं, इसलिए वो उसकी रक्षा का पूर्ण प्रयास करेगा। नियति जिसका विनाश चाहती है उससे कोई बड़ी भूल भी करवाती है। वो अवश्य पीछे मुड़ेगा और तब उसके सामने उसका काल होगा। ये तो क्रोंच की परछाई है। मैं सुरक्षित हो गया। महादेव पुत्र, कितने भी वार कर लो तुम, परंतु मेरा स्पर्श नहीं कर पाओगे। मुझ तक बढ़ने का दुस्साहस किया तो मेरा क्रोंच पर्वत तुम सबको निकल जाएगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शक्ति का प्रयोग करने पर। कुमार कार्तिकेय का शक्ति दंड ये तो मेरा अंत कर सकता है। अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? मुझे कौन बचाएगा? प्रभु देव सेनापति, हमारी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु स्वामीनाथ की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। पिताश्री, उनका वध हो गया। ये अनर्थ कैसे हो गया? पिताश्री,
मेरे पिता का वध किया तुमने? तुम हो मेरे पिता के वधिक।